नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी न्यूज है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। अभी आपने पिछले साल भी देखा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, उसका प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, बट रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं और ज्यादा पोस्ट आई थी। इस बार भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है और आपके पास अभी काफी समय है। यही आपके पास मौका है, यही अपॉर्चुनिटी है कि जब आप एक एक मिनट को भुनाएं, एक एक क्षण को भुनाएं और इस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। मेरा देखो हमेशा से मानना है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, जो आपका पोस्ट है, ये एक बेहतर आपके लाइफ के लिए, एक बेहतर आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के लिए बिल्कुल बेहतर है। अगर आप आगे जाके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए एक बहुत ही गरिमामय जीवन प्रोवाइड करता है। आपकी एक अच्छा लाइफ को जो है ये डिनोट करता है असिस्टेंट प्रोफेसर। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक हायर लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ाने की प्रक्रिया में आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप करती है और अच्छे लोगों से मिलना होता है। आप अपने तार्किक तरीके से बातों को रखते हैं तो आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आता है, जो आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत हद तक ये जॉब बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के लिए जिनकी सपने अभी कि उड़ान भरना शुरू किए हैं, जिनको यूपीएससी आईएएस तक बनना है। उनके लिए मैं कहता हूं कि ये जो पोस्ट है एक बेहतर पोस्ट है। टाइम भी आपको मिलता है, आपका इंटरेक्शन भी अच्छे लोगों से होता है, साथ ही साथ आपको अपने ऊपर आपको कैसे अपने आप को निखारें, कैसे अपने आप को संवारें, कैसे अपने आप को परिमार्जित करें, किस तरीके से अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, ये सब कुछ ये प्रोवाइड करता है। तो मैं हमेशा से मानता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। और चूंकि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अवसर है, लगभग 575 वैकेंसीज आई हुई हैं और चूंकि ये एग्जाम अभी होने में काफी समय लगेगा, कम से कम आप मान के चलो 10 से 12 महीना समय लग जाएगा। इसलिए एक तो वैकेंसीज काफी बढ़ने की संभावना है और साथ ही साथ आपके पास बहुत समय है कि बहुत डेडिकेशन से एक एक दिन का अपना उपयोग करें और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। जैसा कि आप देखेंगे जो इकोनॉमिक्स में सीट आई है, अभी जो है नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा 23 सीट इकोनॉमिक्स के लिए है। अभी इसके पहले लगभग 100 सीट आई थी, तो बाद में ये 23 सीट कब बढ़ के 50, 60, 70 हो जाए, आप इसका जो है अभी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, बट पक्का है चूंकि समय बहुत ज्यादा है तो ये बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये सीट मोर देन सफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं अभी, उनके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पे इमीडिएट लेवल पे शुरुआती चरण में फॉर्म भरने के समय आपको नेट की जरूरत नहीं है। आप इंटरव्यू के दिन आप नेट का आपका पूछा जाएगा कि आपका जो है मार्कशीट का है, तो आप लोग नेट का एग्जाम, स्लेट का एग्जाम निकाल सकते हो और अभी से आप अपनी दोनों तैयारी साथ कर सकते हो। मतलब नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की तैयारी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। और जिन लोगों का मास्टर भी अभी कंप्लीट नहीं है, जो लोग अभी मास्टर में हैं, तो वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। उनको भी मास्टर इंटरव्यू के एक दिन पहले, जिस दिन इंटरव्यू शुरू होगा उसके एक दिन पहले तक आपका मास्टर कंप्लीट होना जरूरी है। तो आपके लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके को भुनाइए, बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को करिए। सिर्फ एक चीज है जो आपको सिलेक्ट कर सकता है, वो आपका है डेडिकेशन। अभी से एक एक दिन का, एक एक क्षण का आपके लिए उपयोग करना, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर करेगा। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप सभी लोग जो है, अगर आप चाहते हैं बेहतर तैयारी कर सके, तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर आप ज्वाइन करिए। @DSRP1 ये जो है हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 63063073742827। तो इससे आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और जो है आप जो है मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क्या सिचुएशन रही है और क्या सिचुएशन होने वाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, आप देखिए दिनांक 13 आपकी दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा आयोग महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके 30 विषय के 575 पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब एक बात देख लो आप लोग, पदों की संख्या यहां पे है और 30 आपके पास विषय हैं, तो ज्यादा मेरे विषय से मेरे बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं है, बट आपको मैं यहां पे इकोनॉमिक्स दिखाना चाहता हूं। सेकंड नंबर पे इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में यहां पे 23 पोस्ट अभी है, जो मैं हमेशा ही कहूंगा कि चूंकि टाइम बहुत ज्यादा है तो ये बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो 23 पोस्ट अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इससे अगर आप ज्यादा देखोगे तो कुछ ही सब्जेक्ट में है, जैसे कि ज्योग्राफी में है, हिंदी में इससे ज्यादा सीट है,
है, इतिहास में इससे है, राजनीति विज्ञान में इससे ज़्यादा सीट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इससे ज़्यादा सीटें हैं, बाकी अच्छी सीट इकोनॉमिक्स में भी है। और आपको जरूर अपने क्षमताओं का पूरा प्रयोग करना चाहिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से शुरू करना चाहिए। अब ये किस तरीके से एग्जाम होता है एक बार आइए देख लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है, बट ऐसे नए यंगस्टर जो अभी मास्टर कर रहे हैं, तो वो आप लोग मास्टर कर रहे हो तो एग्जाम दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए या नेट या स्लेट अभी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप आराम से इस एग्जाम को अभी दे सकते हो, मतलब अपियरिंग में अगर आप हैं एग्जाम दे सकते हैं। अगर नेट आपका या स्लेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि कैसे होगा, किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न है। ये है स्कीम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए ये जो आपका एग्जाम होने वाला है, एक तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो दो चीजें हैं, एक रिटन एग्जामिनेशन और यहाँ पे इंटरव्यू। जब मैं यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कहता हूं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। रिटन एग्जाम का मतलब ये कहीं से नहीं है कि आपको लिखित रूप से परीक्षा होगी, एमसीक्यू ही होगा। दो पेपर एमसीक्यू का होगा, एक बार आप देख लीजिए। पेपर 1 ये भी एमसीक्यू का है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 ये भी एमसीक्यू का है, इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों ही इकोनॉमिक्स से ही पूछे जाएंगे। दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा, जिसके विषय में मैं बात करूंगा, या प्रीवियस मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो यहां पर आप देखिए सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद यहां पे पोस्ट आपका है और सब्जेक्ट कंसर्न जो भी आप विषय से भर रहे हो। लाइक एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स से भर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में आपको 2 पेपर आपको मिलेंगे जो एक ही दिन मिलेंगे, 3-3 घंटे का समय होगा दोनों में, और 150 क्वेश्चन होंगे और ये 1/2 हाफ मार्क के होंगे। तो इसका मतलब 75 मार्क्स और 75, कुल मिला जुला के ये 150 नंबर के यहाँ पे आपके होने वाले हैं 300 क्वेश्चन। और इसके अतिरिक्त 50 नंबर का आपका तीसरा पेपर होगा जो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान के ऊपर बेस होगा और ये 50। तो टोटल जो मार्क्स हो गए आपके 200 मार्क्स के हो गए और यही आपका सिलेक्शन का बेस होगा, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ 24 मार्क्स का है दोस्तों। यहां पे आप देख लीजिएगा कि इंटरव्यू सेल कैरी 24 मार्क्स यहां पे है और जो भी आपकी वैकेंसी है उनका 1 आप एक बार देखोगे कि द एक्सटेंट ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। मान लो कि यहां पे वैकेंसी जो है मान लो कि लगभग 600 है, तो 600 है तो जो इंटरव्यू के लिए आपकी 1800 लोगों को ये लोग बुलाएंगे और उसमें से 3 में से एक बच्चे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो पूरा का पूरा जो आपका दारो मदार है सिलेक्शन का वो टिका हुआ है रिटन एग्जाम के ऊपर। अगर आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छा कर देते हो, ये 150 नंबर बहुत अच्छा कर देते हो और प्लस आप जीएस में ठीक ठाक भी कर देते हो, तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स आप देखो सिर्फ 24% है। इसका मतलब 200 मार्क्स का आपका रिटन हो गया और 24 मार्क्स का ये हो गया, तो सिर्फ जो इसका रोल है वो सिर्फ 10% या 11% का ही है। तो इंटरव्यू आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं दे पाएगा अगर आप रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ले। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि चूंकि टाइम आपके पास बहुत है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो अपने एक एक दिन का एक एक समय का इस्तेमाल करिए। हमारे चैनल को अच्छे से देखिए, वीडियोज को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ हमसे संपर्क करिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सिलेबस है, इन्होंने सिलेबस दे रखा है, उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। सिलेबस और कैसे कौन किताबों को पढ़ना है वो अलग एक वीडियो मैं बनाऊंगा। तो एक सिलेबस आपका दिया गया है जिसमें पूरे के पूरे वो सारी चीजें कवर की गई है जो नेट जेआरएफ में आप लोग देखते हो। जैसे कि नेट जेआरएफ में आप देखते हो 10 यूनिट है, उसी तरीके से इन्होंने पूरे के पूरे आपके 10 पेपर को 2 भागों में बांट दिया है और उसका सिलेबस बहुत अच्छा है और बृहद सिलेबस है, उसको आपको कवर करना है एग्जाम के पहले। दूसरा इसमें देखो क्या होगा कि जो परीक्षा आपकी आयोजित होगी वो ओएमआर पे होगा। ओएमआर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिटन एग्जाम बोल रहे हैं वो एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर है, वो बेसिकली एक एमसीक्यू पैटर्न पे, लेकिन चूंकि उसके अंक जोड़े जाएंगे इसलिए उसको रिटन एग्जाम कहा गया है। वो एक कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू के नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। अब जो भी क्वेश्चन होंगे उसके 5 ऑप्शन यहां दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम लोग ABCD विकल्प देखते थे, बट नहीं, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 4 5 इनके पास विकल्प होंगे। अगर आपको कोई भी विकल्प सही लगता है तो उसको आप डार्क कर देंगे, मान लो कि दूसरा लगता है तो आप डार्क करोगे। अगर आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको जो है आपको डी नंबर पे 5वें वाले पे सर्किल जरूर करना है। देखो ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शन मार्क्ड 1 2 3 4 5, यू हैव डार्कन ओनली 1 सर्कल, बबल करना है इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द आंसर शीट यूजिंग ब्लू पॉइंट पेंट। तो ब्लू पॉइंट पेंट से जो भी आपको सही है 1 2 3 4 5 में से उसको आपको डार्क करना है। यहां पर ध्यान से देखो कि इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन देन यू हैव डार्किंग द सर्कल नंबर 5। अगर तुम उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो क्योंकि माइनस मार्किंग है तो सिर्फ तुम 5वें नंबर पे डार्क करोगे। इसका मतलब क्वेश्चन तुम
कोई भी क्वेश्चन करो या नहीं करो, एक क्वेश्चन के ऊपर आपको एक गोला भरना ही भरना है। नहीं अटेम्प्ट करा क्वेश्चन तो 5वां गोला भर दो। अटेम्प्ट करोगे तो ABCD 4 में से कोई आपका सही होगा, उसको आपको भरना है। इसका मतलब आपको 5 सर्किल में से एक ना एक सर्किल को आपको डार्क करना है। 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स इज क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। आप समझ रहे हैं? इफ नन ऑफ द सर्किल डार्कन, अगर आप में से कोई सर्किल डार्कन नहीं करते हो, मान लो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट भी नहीं किया और हमने सर्किल को डार्क भी नहीं करा, तो भी ये माइनस मार्किंग 1/3 काट लेंगे। इसका मतलब कंपलसरी है कि आप अटेंड करो क्वेश्चन, नहीं अटेंड करते हो तो 5वें वाले पे डार्क करो कि मैंने अटेंड नहीं किया है। फिर देखो, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट अटेंड ही हैज डार्कन वन ऑफ द सर्किल बबल ऑफ ईच क्वेश्चन एक्स्ट्रा 10 मिनट्स बियॉन्ड द शेड्यूल टाइम इज प्रोवाइड। जब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो देखना कि क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने डार्क नहीं करा है। अगर आप डार्क नहीं करें तो डार्क कर लीजिए, उसके लिए एक्स्ट्रा ये 10 मिनट समय देंगे। अगर कह रहा है कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन 5 सर्किल, वन ऑफ द 5 सर्किल इज मोर देन 10 क्वेश्चन, अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन में आप कोई भी सर्कल नहीं करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। तो कहने का सब्सटेंस दोस्तों क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कहने का सब्सटेंस इतना है कि आपको ABCDE मतलब 1 2 3 4 5, आपको प्रत्येक के 5 आपके विकल्प होंगे। आपको पक्का है क्वेश्चन के ऊपर सर्किल करना है। नहीं अटेम्प्ट करा है 5वां कर दो, अटेम्प्ट करा है तो 1 2 3 4 में से कोई कर दो, और अगर आप नहीं करते हो तो ये आपको नंबर काट लिया जाएगा, इसलिए आपको करना है। सैलरी तो आप जानते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की वन ऑफ द बेस्ट सैलरी है, IAS की बराबर सैलरी होती है। यहां पर देख लीजिए जो आपका जो है AL नंबर जो है आपका 10 है और ये 15,600 से 39,100 है। लगभग 85,000 सैलरी इन हैंड आपको आएगी, 85,000 सैलरी आपको मिलेगी, और ये बहुत ही जल्दी ये सैलरी बढ़ती है। अच्छा जो है स्केल होता है, और इसमें इंक्रीमेंट के साथ साथ समय समय पे टाइम बाउंड प्रोमेशन है, जैसे कि UPSC में IAS ऑफिसर्स का होता है, उसी तरह से देखो यहां पर आपका हो जाएगा। तो एकेडमिक लेवल 10 है, यहाँ पे AL का मतलब होता है एकेडमिक लेवल 10, और ये 15,600 से 39,100। यही आप देखोगे IAS ऑफिसर्स की भी यही सैलरी होती है इनिशियली जब वो ज्वाइन करता है। वो AGP 6,009 के, जबकि इससे कमी होती है 5400 होती है। तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपको एक UPSC के बराबर की सैलरी आपको यहाँ मिलने जा रही है। फिर देखो शैक्षणिक अर्हता, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपका MA कंप्लीट हो चुका है। अगर MA कंप्लीट नहीं है, डोंट वरी, कोई वरी करने की बात नहीं है, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। बस ये है कि आपको साक्षात्कार के पूर्व आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है और आपको मास्टर अपना कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जिस दिन इंटरव्यू होगा, अब इंटरव्यू होने में लगे हो सके आपको 18 महीने का समय लग जाए, क्योंकि अभी तो ये रिजल्ट ही नहीं आया पहले वाला। तो 18 महीने में आपको नेट निकालना है, 16 महीने में, 15 महीने में आप अनुमान लगा सकते हो, और आपको मास्टर भी। इसका मतलब आप MA फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो ही एग्जाम तुम देना। ओके, अपेयरिंग वाला दे सकता है। फिर आप देख लो यहाँ पे क्या सिचुएशन है। एजुकेशन में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क। तुमको इकोनॉमिक्स से करना है तो इकोनॉमिक्स में इतना जरूर प्रयास होना चाहिए कि हमारा 60% नंबर आए, बट 55% सफिशियंट होता है, हर जगह मांगा जाता है। बट मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए हमेशा कि आपको 60% एंड एबव, बट 55% से ऊपर है तो भी आपका काम चल जाता है। क्योंकि देखो यहां पर कहा गया कि एटलीस्ट आपको 55% नंबर लेके आना है इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ। कंडीशन में मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट या फिर UGC CSIR के द्वारा, या फिर आपको स्लेट या सेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई किए हो राजस्थान सेट, तब भी ये चल जाएगा। तो ध्यान से समझ लो, आपको अभी टाइम बहुत है कि आप नेट भी क्लियर कर सकते हो, सिलेक्ट भी निकाल सकते हो, और नेट के साथ साथ अपना एग्जाम भी आराम से दे सकते हो। फिर देखो PhD डिग्री होल्डर आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द नेट सिलेक्ट एग्जाम। अगर आप डॉक्टरेट, आपको उपाधि मिल चुकी है, PhD आपको मिल चुकी है, तो कोई जरूरी नहीं है आप नेट सिलेक्ट निकालें तो आप दे सकते हो। तो कुल मिला जुला के एक बेहतर जो है वैकेंसीज है आपके पास, बेहतर मौका है, और जो है आपका समय बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, या मैं एक भारत के जो निर्माण की तस्वीर है उसमें कुछ भूमिका मैं अदा करना चाहता हूं, तो आपका यही समय है। और एक एक दिन का, एक एक मिनट का उपयोग करिए, हम आपके साथ हैं। पूरा का पूरा फोकस करिए, एक सीट आपको निकालना है, ये अपने मन में बैठाइए, और माता पिता का रिस्पेक्ट करिए, पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आइए कुछ अच्छा करें, आइए कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू।